हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन में अक्सर आ जाती है, स्टेट एंड प्रूफ आती है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और इसकी हेल्प से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट विजिबल है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस आपको दी हुई है, दैट इज स्मॉल एफ टी, और लैपलेस इनवर्स ऑफ जी एस दी हुई है, दैट इज जी टी, यानी कि दो अलग अलग फंक्शंस की अगर आपको लैपलेस इनवर्स पता है तो आपने क्या करना है, लैपलेस इनवर्स निकालनी है उनके प्रोडक्ट की, दैट इज लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस। इसका फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ जेड जी ऑफ टी माइनस जेड। ये स्मॉल एफ और स्मॉल जी है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड होएगी। ये जो लिमिटें हैं ये जेड 0 से टी है। इस इंटीग्रल को हम लिखते हैं एफ कॉन्वोल्यूशन जी। ये जो बीच में साइन डाला हुआ है इसको बोलेंगे एफ कॉन्वोलेट जी। तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मुझे इसका आपको प्रूफ करके दिखाना है स्टूडेंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको टू प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें प्रूव करना है लैपलेस इनवर्स ऑफ दो चीजों का जो प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू 0 टू टी स्मॉल एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड। हम क्या करेंगे, ये लैपलेस इनवर्स को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये मेरा बन जाएगा एफ एस जी एस इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ 0 से टी एफ जेड जी ऑफ टी माइनस जेड डी जेड। अब आपको इसकी लैपलेस निकालनी है, ठीक है जी। तो आपको यू नो वेरी वेल व्हाट इज द लैपलेस। लैपलेस का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी, ब्रैकेट वही रहेगी, 0 से टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड। तो यहां पे साथ में इंटीग्रेशन डी टी भी आ जाएगा। ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है बेटा, इसमें ये जो लिमिटें हैं बेसिकली ये जेड की लिमिटें हैं, जेड 0 से टी तक जा रहा है। और ये नीचे वाली जो लिमिटें हैं पीछे वाली, ये टी की लिमिटें हैं। अब मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो मेरे पास यहाँ पे जो जेड की लिमिटें हैं वो 0 से टी है, ठीक है, और टी की लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। अब मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस इंटीग्रल को मैं ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज वी विल ड्रॉ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको रीजन क्या बताया अभी पीछे, कि जो जेड की लिमिटें हैं वो 0 से टी है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे यहां पे। मान लो आपका इधर टी वेरिएबल है, इस साइड आपका जेड वेरिएबल है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली लाइन, और जो z इज इक्वल टू टी होएगा, z लेस देन टी है, तो z इज इक्वल टू टी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है जी। z लेस देन टी का मतलब है कि इसका नीचे वाला रीजन है ये वाला। जो मेरे पास t की लिमिटें थी वो t था मेरा 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ये सारा आपका जो एरिया है ये वाला, दिस पार्ट, मतलब ये सारा मेरा रीजन है ये वाला, जो मैं हल्के हल्के डॉट्स लगा रहा हूं। अब हमें उसमें जो लिमिटें दी हुई हैं, पहले जेड की लिमिटें हैं, यानी कि वी हैव अ वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप की शेडिंग है मेरे पास ऐसे, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे लिमिट्स को चेंज करके करना है, मुझे dt को अंदर लेके आना है और z को बाहर लेके जाना है, यानी कि मुझे लिमिटें चेंज करनी है इसकी, ठीक है। तो मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूं दोबारा से, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। तो ऐसे लाइन है, ये मेरी लिमिट है, ये लाइन है z इज इक्वल टू टी। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, लिमिट चेंज करने के लिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक है। तो मेरा क्या मोटिव है कि मैं dt को अंदर ले आऊं, मैं बाकी कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ लिमिटों के बारे में काम कर रहा हूं। तो dt की लिमिट है, t की लिमिट क्या होगी, देखो यहाँ पे t की लिमिट होगी, t z से शुरू हो रहा है, जाएगा कहां तक वो
इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये जो लाइन है इन्फिनिटी तक जाएगी आगे। यहाँ पे t इज इक्वल टू जेड है, और जो z की लिमिटें हैं वो जीरो, ये जीरो हो गया, जीरो से लेके ऊपर तक जाना है उसने, ठीक है, ऐसे ऊपर तक जाना है, तो z की लिमिटें होगी जीरो से इन्फिनिटी। तो जो मेरा इंटीग्रल था, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूँ, यानी कि लिमिटें चेंज होकर इस तरह की शेप में चलेंगी मेरी, ठीक है जी। किया क्या है, शुरू में मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप थी, उस वर्टिकल स्ट्रिप को हमने चेंज कर दिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। सो नाउ जो मेरा इंटीग्रल था L ऑफ 0 to t, that is FSGS, FZ G of t minus j, जिसकी हम लैप्लेस निकाल रहे थे, ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए z की लिमिटें 0 से इन्फिनिटी, t की लिमिट अंदर चलेगी, t की लिमिटें z से इन्फिनिटी, e की माइनस एस टी एफ जेड जी टी माइनस जेड। अब मेरा डी टी अंदर चला गया है और डी जेड पीछे चला गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे थोड़ी सी मैं सेटिंग करूंगा, यहां पे बाहर मैं ई की माइनस एस जेड ले लेता हूं अपनी तरफ से, और अंदर क्या करता हूं, यहां पे भी मैं एक अंदर इसके साथ में माइनस जेड ले लेता हूं, जो जब इससे वो मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव टी जेड एस जेड हो जाएगा, वो बाहर वाले से कट जाएगा, मतलब कि एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा हमने ऐड कर ली, ठीक है जी, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन टी के साथ करनी है। अब मैं क्या करता हूं, जेड को पीछे करता हूं, जेड की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ई की माइनस एस जेड है, यहां से एफ जेड उठा लो, ठीक है जी, इसको पीछे ले जाते हैं, और अंदर क्या रहता है मेरा, देखो टी की लिमिट जेड से इन्फिनिटी, ई की माइनस एस टी माइनस जेड जी टी माइनस जेड, ठीक है जी, इसको हम डी टी, मतलब कि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो हिस्सा ये वाला रख लिया है। अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से, जो t माइनस जेड है इसको आप t डैश ले लो, तो dt की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dt डैश, ठीक है। अब जब लिमिटें भी देखो यहाँ पे, अगर t की वैल्यू z है, अगर t को z पुट करेंगे तो t डैश मेरा 0 आ जाएगा, तो बाहर वाला हिस्सा आपका वैसे ही रहेगा, अंदर लिमिटें भी चेंज होगी। अब वो लिमिटें बन गई 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि जब t z होगा तो t डैश 0 हो जाएगा, और जब t इन्फिनिटी होएगा तो t डैश भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बन गया e की माइनस एस टी डैश जी टी डैश डी टी डैश डी जेड। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन बन गई 0 से इन्फिनिटी e की माइनस एस टी जी टी डी टी। तो उसने हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया होता लैप्लेस इनवर्स ऑफ GS इज इक्वल टू GT, तो GS का मतलब हो गया लैप्लेस ऑफ GT। तो बेसिकली ये जो चीज है लैप्लेस ऑफ GT है, तो ये मेरा बच्चे बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की माइनस एस जेड एफ जेड जी ऑफ एस डी जेड। ये स्टेप समझ आया? देखो ये मेरे पास इंटीग्रेशन था, मैंने लिमिटें चेंज करी, लिमिट वाला स्टेप आप क्रैम भी कर सकते हो, लिमिटें चेंज करके t अंदर चला गया, z बाहर चला गया, फिर आपने इस एफ जेड को बाहर निकालना, इसकी सेटिंग करनी है यहाँ पे माइनस जेड और माइनस जेड लगा के, ठीक है, जेड वाला हिस्सा बाहर चला जाएगा, ये अंदर वाला जो हिस्सा होएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको पुट कर दिया हुआ है टी डैश, फिर ऐसा करने से अंदर वो जीएस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं जीएस को बाहर निकाल लेता हूं, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जीएस मेरा बाहर चला जाएगा, अंदर रह गया 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस जेड एफ जेड डी जेड। तो ये भी एक तरह की डेफिनेशन है, अगर जेड को टी में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, दैट इज व्हाट इज दिस लैप्लेस ऑफ एफ टी, दैट इज एफ एस। तो शुरू किया था लैप्लेस ऑफ 0 से टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है एफ एस जी एस। इस एल को दोनों तरफ लैप्लेस इनवर्स कर दो, यू विल से 0 से टी एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस। तो ये मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई है।
यानी कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस का ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि क्या होता है, 0 to t एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड। और ये जो इंटीग्रल होता है इसको हम बोलते हैं एफ कॉन्वुलेट जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका बेटा, थ्योरम का प्रूफ समझिए, बार बार लिख के करिए। अब हम इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन करना है कॉन्वुलेशन थ्योरम में, जो आपकी स्टेटमेंट होगी ना उसमें एक एफ एस होता है, एक आपका जीएस होता है। ये अब आपकी मर्जी होती है कि किसको एफएस मानना है, किसको जीएस मान लेना है। ये आपका अंदर मान लो इट इज माई एफएस जीएस, किसी को भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं क्या करता हूं, जो मेरा एफ है वो मैं एस स्केयर वाले को मान लेता हूं, ठीक है, उल्टा करके भी हो जाएगा। तो पहले आपने एफएस और जीएस लिख लेना है, दोनों की लैप्लेस इनवर्स करो। तो जब इसकी लैप्लेस इनवर्स करोगे, जब इसकी लैप्लेस इनवर्स करोगे तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका, जब इसकी लैप्लेस इनवर्स करेंगे ये होता है sin t, और ये बेसिकली मेरा बन गया एफ टी, जो मुझे थ्योरम करने के लिए चाहिए। मतलब कि दोनों जो आपने फंक्शन एफ एस जी एस मानने हैं ना, उन दोनों की अलग अलग लैप्लेस इनवर्स कर लो। लैप्लेस इनवर्स करने के बाद उनको आंसर जो आएगा, एक को एफ टी बोल देना है, एक को जी टी बोल देना है। अब ये जो एफ टी है इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ये मेरा हो गया जी टी हो गया। अब जब आपने थ्योरम लगानी वहां पे एफ जेड चाहिए, तो एफ जेड क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग एफ जेड होगा साइन जेड, और एक आपको चाहिए जी टी माइनस जेड। तो जी टी माइनस जेड जो स्टूडेंट्स है इसमें से निकलेगा, टी को चेंज कर दो टी माइनस जेड में, तो वो बन जाएगा, ठीक है जी। मतलब कि जब भी लैप्लेस इनवर्स निकालनी, एक फंक्शन एफ एस एक जी एस, जिस मर्जी को मान लो, ठीक है। अब मैंने जान के यहाँ पे एफ एस इसको माना, इसको जी एस माना, दोनों की लैप्लेस इनवर्स निकाल लो। एक का आंसर एफ टी हो गया, एक का आंसर जी टी हो गया। वहां से एफ जेड और जी टी माइनस जेड निकाल के रख लो। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट convolution theorem, Laplace inverse of fs gs is equal to 0 to t fz gt minus z dz. This is the way, ठीक है जी। अब मेरा fz क्या था उसमें, sin z, और वो मेरा था e की माइनस t माइनस z dz। क्योंकि इंटीग्रेशन z के साथ होनी है तो e की माइनस टी मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर क्या बच गया, e की z साइन z dz। अब ये इंटीग्रल जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को नहीं आता मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन कुछ भी ले लो, e की ax साइन bx dx, इसका फार्मूला होता है e की ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये फार्मूला लगाने जा रहा हूं। अब यहां पे जो मेरा ए है वो 1 है, बी भी मेरा 1 है, और एक्स मेरा जेड हो गया। तो इंटीग्रेशन हो गई ई की जेड अपॉन 1 स्क्वायर 1 टाइम्स साइन जेड माइनस 1 टाइम्स कॉस जेड, अपर लिमिट टी से 0, क्योंकि लिमिटें भी पुट करनी है, जेड की जगह लिमिट पुट होगी, ई की टी डिवाइड बाय 2, ये हो गया साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस जब जेड को 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1 हो गया। तो सारे को अंदर ई की माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 1/2 साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस होगा ई की माइनस टी बाई 2। तो दिस इज माई आंसर। तो मतलब कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जब भी क्वेश्चन करना है, एफ एस जी एस को पकड़ो, वहां से एफ टी जी टी आएंगे, एफ टी जी टी से इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो उनके प्रोडक्ट का लैप्लेस इनवर्स निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में होता है ना बेटा, उसके दो हिस्से बनाने होते हैं, एक आपका एफ एस होता है, एक आपका
तो मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ लेता हूं ऐसे। अब दोनों एक जैसे ही हैं, जिस मर्जी को एक, मैंने पहले को एफ एस माना, जब इसकी लैपलेस इनवर्स करेंगे तो ये फार्मूला बन गया है कॉस अल्फा टी, दिस इज माई एफ टी। और इसी तरह जो जी एस है मेरा, वो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज लैपलेस इनवर्स ऑफ दो फंक्शन जो अलग अलग माने हैं, दोनों की अलग अलग लैपलेस इनवर्स निकाल के एक को एफ टी बोल दो, एक को जी टी बोल दो। एफ टी जी टी लिखने के बाद आपने एफ जेड की वैल्यू लिख लेनी है। एफ जेड की वैल्यू होगी कॉस अल्फा जेड, और जी की जो वैल्यू लिखते हैं ना हमेशा, वो जी टी माइनस जेड लिखते हैं, टी माइनस जेड। तो वो जहां पे टी है वहां पे वो हो जाएगा टी माइनस जेड। ठीक है जी। तो अब जो मैंने क्वेश्चन करना है वो है लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस, दैट विल बी इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ जेड इंटू जी टी माइनस जेड। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं, मैंने फार्मूला नहीं लिखा यहाँ पे। नाउ इट इज इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये कॉस, यहाँ पे दो चीजें इकट्ठी आ गई हैं, मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, और फार्मूला कौन सा लगेगा, कॉस ऑफ ए, सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी। क्या फार्मूला होता है इसका, टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला बताइए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, दोनों एंगल प्लस होंगे, अल्फा जेड प्लस बीटा टी माइनस बीटा जेड। ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो पिछले वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कर सकते हो कि वर्क ऐसे कि जेड वाले कॉमन कर लो, इधर से भी ऐसे ही कर लो। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ आया कैसे करना है इसको। अलग दो हिस्सों में तोड़ा, दोनों की अलग अलग लैपलेस इनवर्स निकाल ली, अलग अलग लैपलेस इनवर्स जो निकली है उसको एफ टी जी टी माना, एफ टी जी टी से एफ जेड आया, जी टी माइनस जेड आया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे, कॉस की इंटीग्रेशन होगी साइन, तो डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी साइन करके डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, फिर लिमिटें पुट कर देनी है आपने। जेड की लिमिटें क्या पुट करनी है, टी और जीरो। नो इट इज अ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चन जब करने हैं ना, तो कुछ मुश्किल नहीं है आपको। ठीक है जी। तो क्वेश्चन करने का तरीका है, स्टाइल है करने का। ओके, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बनेगा आपका, तो वो आपका बनेगा इंटीग्रेशन हो गई है साइन अल्फा प्लस बीटा जेड माइनस बीटा टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा जेड प्लस बीटा टी लिमिट टी से जीरो। लिमिट को आपने जेड में पुट करना है, फिर जीरो पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने के लिए तरीका क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। कोई भी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, अगर वो फंक्शन दो फंक्शन में टूट जाता है, तो यू कैन अप्लाई दिस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।